क्या एड्रेस अपडेट कर रहे हैं और आपका भी कुछ इस तरह से एरर आ रहा है तो घबराइए मत, आपको मैं सोल्व बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो देख रहे हैं, कोई अगर हेड ऑफ फैमिली द्वारा एड्रेस चेंज कर रहा है या पिताजी का नाम सुधार कर रहा है या फिर माताजी का नाम सुधार कर रहा है या फिर एड्रेस चेंज कर रहा है हेड ऑफ फैमिली द्वारा, तो अभी कुछ इस तरह से एरर आ रहा है। कारण मैं पूरा बताऊंगा, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट और बीच में अगर नहीं देखिएगा, स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है कि पूरा कोई अपना डॉक्यूमेंट हेड ऑफ फैमिली किसी को बना रहे हैं और डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड नंबर, तो कुछ इस तरह से आ रहा है एरर। तो इस एरर का मतलब है कि आप लोग को मैं पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और आई का बटन ऊपर में है, स्पेशल वीडियो डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्पेशल लिंक डाल देता हूँ मेरा वीडियो का, जो कि आपको देखना चाहिए। एड्रेस चेंज कैसे किया, आधार से रिलेटेड बहुत सारा कुछ दिया हुआ हूँ और कैसे आधार सेंटर खोलते हो भी दिया हुआ हूँ, तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शुरू से प्रोसेस करके बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ किसी का आधार, मतलब मेरा कस्टमर का ही है, तो कैफे में आया हुआ था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, मैं लॉगिन करता हूँ तो थोड़ा सा ओटीपी आने में लेट लगता है, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर आधार नंबर, बच्चा का आधार नंबर डालना है। आप जैसे ही बच्चे का आधार नंबर डालिएगा, चलिए मैं बच्चे का आधार नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ। आप मेरा वीडियो में तब तक बने रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फुल प्रोसेस बताया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ यहाँ पर एरर दिखाएगा, उसको मार लीजिएगा डिलीट। यहाँ पर से फैमिली मेंबर एड्रेस, इसको मार लीजिएगा डिलीट। उसके बाद में जैसे ही डिलीट करते हैं तो सक्सेसफुल दिखाता है। तो फिर यहाँ पर से हमको आना है एड्रेस अपडेट में। जैसे ही हम एड्रेस अपडेट में आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर फिर फैमिली मेंबर बेस एड्रेस, आधार एड्रेस को क्लिक करना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर से पहले जान लीजिए, पहले अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है सारा कुछ यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, मेरा माउस जहाँ जहाँ पर क्लिक हो रहा है वहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो आप देख लिए होंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फैमिली मेंबर बेस आधार एड्रेस अपडेट में, उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का एड्रेस नहीं, आधार नंबर डालना है। यहाँ पर जैसे हम पिताजी का आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का मैं आधार नंबर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इल्लीगल है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एरर आता है। ये एरर का प्रॉब्लम आपका सबका में ही एरर आता है। तो ये एरर का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। द हेड ऑफ फैमिली एड्रेस, तो कुछ इस टाइप का एरर आता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर से, चलिए हम लॉग आउट कर देते हैं। इस लॉग आउट करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कैंसिल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल दिखाया। तो इसको डिलीट करने के बाद में यहाँ पर से हमको आना है डॉक्यूमेंट अपडेट। ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिएगा, तो चलिए हम यहाँ पर जो पिताजी का जो लॉगिन मैं करूंगा अभी, तो मैं पिताजी का मतलब आधार लॉगिन कर लिया हूँ। करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ही डॉक्यूमेंट एड्रेस को क्लिक करना है, समझे ना। उसी में डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना है। अगर ये प्रॉब्लम से, अगर ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होता है, तो आप लोग आधार सुधार सेंटर जाइए और वहां पर उसको जाइए और पूरा पूरा फुल एड्रेस डलवाइए, क्योंकि फुल एड्रेस नहीं डलाता है। इसका दो रीजन होता है ऐसे एरर आने का। एक तो पूरा फुल एड्रेस नहीं रहता है, उसके कारण ऐसे लिखता है। तो उसको अपडेट जाके पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन वगैरह सारा कुछ वहां पर डलवाना पड़ता है। अपडेट करवाने समय बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिएगा, समझे ना। उसके बाद में आप लोग इसको कीजिएगा
तो हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम है कि दूसरा सॉल्व करने का तरीका है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड मांगता है, तो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, समझे ना। तो हम अभी अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट पिताजी का में। देखिए पिताजी का हम आधार लॉगिन कर लिए। देखिए इसमें इतना सारा दिया हुआ है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गैजेट ऑफिसर, इंडियन पासपोर्ट या किसान फोटो पासबुक, या फिर मनरेगा तरफ से, या फिर पैन कार्ड, या फिर ई पैन कार्ड, या फिर राशन कार्ड, ये सब कुछ भी अपलोड कीजिएगा तो हो जाता है। जो आपका जो एरर आता है वो सॉल्व हो जाता है। अगर इतना में भी नहीं आए तो आपको फिर तो आपको आधार सुधार सेंटर जाके फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, एड्रेस पूरा फुल अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग एड्रेस पूरा फुल अपडेट नहीं रहता है, डायरेक्ट लिखता है गांव, विलेज, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब देता है, लेकिन पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस फलाना विलेज इस टाइप का नहीं, पूरा मतलब पूरा फुल एड्रेस का मतलब ही होता है कि आप लोग को एक एक बार करके दिखाएगा। इतना सा डॉक्यूमेंट में से कोई भी आप अपलोड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। मैं राशन कार्ड करूंगा और पैन कार्ड करूंगा, दोनों कर दूंगा तो हो जाएगा। और नहीं होता है तो मैं फिर कस्टमर को यही बोलूंगा कि आप लोग जाइए आधार सेंटर और वहां से अपडेट करा के आइए। तो मेरा तो बगल में ही है, तो हम वहां भेज देते हैं और वहां से अपडेट करा लेते हैं। तो आपको मेरा जानकारी कैसा लगा? ठीक लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी ठीक लगा तब भी सब्सक्राइब कीजिए, पैसा नहीं लगता है करने का। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके बताता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपको जो एरर आ रहा है, द हेड ऑफ फैमिली एरर बोल के कुछ आ रहा है इस टाइप का, तो मैं चलिए आपके सामने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं दिखाता हूँ। इसमें मैं अपलोड करूंगा ई राशन कार्ड, जो कि डाउनलोड करके मैं डालूंगा, और जेपीजी में डालूंगा, या फिर आप लोग पीडीएफ में भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना केबी मांगा गया है उतना ही केबी डालना है। और मैं दूसरा डालूंगा ई पेन कार्ड, मतलब ई पेन कार्ड, ईमेल में जो पेन कार्ड आता है वो मैं डालूंगा। तो आप लोग इसके अलावा भी अब कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग बस जैसा मैं डाल रहा हूँ वैसा ही डाले, कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है आप लोग का कि नहीं, अगर आपको किसी भी प्रकार का एड्रेस सुधार या पिता पति किसी भी प्रकार का अगर सुधार करनी हो, तो ऊपर का आई का बटन में दिया हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम का भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर से आप लोग सभी वीडियो को अपडेट में जब भी वीडियो डालता हूं तो वहां पर सेंड कर देता हूं, और वहां पर जो भी पर्सनल बात पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा। कमेंट कीजिएगा तब भी मैं जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट फिर से करता हूं, लेकिन बात रहा कि मैं यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मैं प्रोसेस बताता हूं। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं। मैं अभी राशन कार्ड का वेबसाइट खोलूंगा, झारखंड पीडीएस जो भी है, मैं राशन कार्ड का वेबसाइट खोलूंगा और वहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा। आप लोग भी कुछ इस तरह से नंबर डाल के आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं काम। तो चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ वहां से। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लर करूंगा, आप लोग देखते रहिए सामने। मैं इसको डाउनलोड करके फिर डालूंगा। तो डाउनलोड करके मैं डाल दिया। जैसे ही मैं डालता हूँ तो दूसरा मैं डालूंगा पैन कार्ड, उसको स्कैन कर लेता हूँ फोटोशॉप से। आपको कैसे स्कैन करते हैं वो सब मैं बता दिया हूँ, फोटोशॉप से सारा कुछ मैं बता दिया हूँ। कैसे आप किस तरह से केबी में करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ मैं बता दिया हूँ। तो सारा कुछ मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज बता दिया हूँ, तो आप लोग भी उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं इसका केबी भी मैं चेंज करता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ, क्या है रिसाइज, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ। अपलोड कर लिया हूँ मैं राशन कार्ड को, अब करता हूँ पैन कार्ड को भी अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्कैन कर लिया हूँ। इसको भी कर लिया हूँ, ये भी हो गया। मेरा दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो मेरा स्लिप निकलेगा, भी स्लिप जनरेट होगा।
कुछ देर वेट करना पड़ता है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व नहीं होता तो हमको कमेंट कीजिएगा। और मैं दूसरा स्टेप बता दिया हूँ कि प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगा तो जाकर आधार को अपडेट अच्छा से करा लीजिएगा, तो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ देर घूमता है, फिर यहाँ पर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल लिखता है। फिर यहाँ पर से सबमिटेड देता है, फीडबैक देता है। तो फीडबैक हटाइए, स्टार मारने के लिए देता है, गुड, वेरी गुड, ये सब देता है, तो इसको हटाइए। तो मेरा इसको भी हटा के फिर यहाँ पर स्लिप जनरेट हो जाएगा। अभी मेरा स्लिप भी जनरेट हो गया। ये मेरा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर जो स्लिप है, जो SRN नंबर, वो भी मेरा डाउनलोड हो गया। तो वीडियो के एंड में बहुत सारा मैं टाइप कर दिया हूँ, वो वीडियो को देख लीजिए। देखिए पिता एड्रेस वगैरह बहुत सारा कुछ